शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मेरी जमात में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। प्यारे बच्चों, आज इस बाब का पढ़ेंगे हम सबक 4.2 और सबक 4.2 का लेक्चर नंबर 4। और हमारे सबक का उन्वान है चचा छक्कन की ऐनक। ऐनक की तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा रहे होंगे कि हमारा जो सबक 4.2 है वो सारा का सारा चचा छक्कन की ऐनक से मुतल्लिक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के हासिल ताल्लुम की तरफ। फहम के साथ नज़्म नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकेंगे और हमारा ये हासिल ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त में आपको मिलेगा। जी बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, क्योंकि हमने ये वाला हासिल ताल्लुम कल गुज़िश्ता रोज़ शुरू कर दिया था और इसकी मश्क के तौर पर हमने सबक 4.2 का पहला निफ्स भी पढ़ लिया था। लेकिन अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त, हम उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान फहमी का सबसे बेहतरीन तरीक ये है कि कुरान को कुरान से ही समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि कुरान में एक मकाम पर अगर अजमाल है तो दूसरे मकाम पर इसकी तफसील मौजूद है। इसी तरह अगर एक मकाम पर इख्तिसार है तो दूसरे मकाम पर इसी मफहूम को कदरे वजाहत से जिक्र फरमा दिया गया है। फिर बच्चों, हमारा आज का हासिल तालीम क्योंकि फ़हम से पढ़ने से मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र में वजाहत भी इसी से मुतल्लिक है, यानी कुरान मजीद को किस तौर फ़हम से पढ़ा जाए। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन बच्चों उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सबक 4.2 का जो कल हमने पहला निफ्स पढ़ा था, उसी में चचा छक्कन के किरदार को आपने पेश निगाह रखते हुए मौलम आपसे दर्ज झेल सवालात पूछेंगे। मौलम इससे मुख्तलिफ सवालात भी पूछ सकते हैं। हमने नमूने के तौर पर ये 4 सवाल दिए हैं। चचा छक्कन किस तबीयत के इंसान थे? चचा छक्कन हुक्का क्यों पीना चाहते थे? खान साहब ने जब नौकर के हाथ थैली वापस भिजवाई तब चचा छक्कन तिलमिलाकर क्या बुड़बुड़ाते रहे? और बीवी के बारे में चचा छक्कन की क्या राय थी? प्यारे बच्चों, ये जो सवालात हैं ये कल के मतन से लिए गए हैं, जो कल हमने पढ़ा था। मौलम आपके फ़हम का जायज़ा लेने के लिए आपसे ये सवालात पूछेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश, आपको कल का सबक बहुत अच्छे तौर पर याद है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ के हासिल ताल्लुम को जारी रखते हुए आज सबक 4.2 का बकिया निफ्स पढ़ाया जाएगा और तलबा की फ़हम का जायज़ा लेने के लिए इबारत में से सवालात भी पूछेंगे। आज हम 4.2 जो हमारा सबक है, जो हमने कल शुरू किया था, उसका आखिरी निफ्स पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने सबक के मतन की तरफ। थैली के अंडे याद आ जाने से गुस्से का एक नया रेला आया। कल हमने पढ़ा था जब खान साहब के नौकर ने थैली वापस कर दी थी, जिस पर चचा छक्कन बहुत तिलमिला रहे थे और गुस्से में आ रहे थे, और उन्होंने बात भी इसी तरह की थी कि इस थैली को संभाल के रखे। जलकर उठ खड़े हुए, वहां पहुंचे बंधु सो रहा था। सोते हुए एक ठुड्डा रसीद किया, यानी उन्होंने अपना सारा गुस्सा क्या किया, अपने नौकर पर निकाला और बरस पड़े। हरामखोर, बदमाश, 1000 दफा नहीं कहा कि एक चिलम का तंबाकू बाकी रहे तो और तंबाकू फौरन ले आया कर, मगर लातों के भूत भला बातों से मानते हैं। बंधु हाय वाय और मियाँ जी करता हुआ उठ बैठा। चच्ची भी जाग गई। जूती पहनती पहनती लपक कर चचा के पास पहुंची। क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह गरीब पर बरस पड़े? आग के सिलसिले में चच्ची पर भी गुस्सा था। चचा गुस्से से गर्दन मोड़कर बोले, बस इस मामले में मेरी राय महफूज रहने दो। बंधु आंसू पोंछते हुए बोला, रखा तो हुआ है तंबाकू। चचा ने इसे ज्यादा बोलने ना दिया। तो हम अंधे हैं? चची ने फिर दखल दिया, रात ही तो इसने तंबाकू के लिए मुझसे 4 पैसे लिए थे। मौलम पहले सबक की खुद बुलंद ख्वानी करेंगे, जुमात में बताएंगे सारा अहवाल, क्योंकि चचा छक्कन इस इक़्तिबास में बहुत गुस्से में आए हुए हैं। और अगला हिस्सा भी बहुत मज़ाया है बच्चों, आप इसे बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। अगले हिस्से में एक सवाल है, चचा ने मुलाजिम को क्यों पीटा?
मौलम जब पूरा इक़्तिबास पढ़ा दें यानी आखिरी निफ्स मुकम्मल कर लें तो बच्चों से इस सवाल का जवाब ज़रूर पूछें ताकि बच्चों के फ़हम का अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया उन्होंने सबक अच्छे तौर पर सुना है या नहीं सुना कि चचा छक्कर ने मुलाजिम को क्यों पीटा। और अभी हमने इस इक़्तिबास में जो मैंने पहला इक़्तिबास पढ़ा उसमें भी बताया गया था कि चचा छक्कर को क्यों गुस्सा आया हुआ था और वो क्यों तिलमिला रहे थे और वो क्यों अपने नौकर पर बरस रहे थे। पूरा इक़्तिबास ख़त्म, पूरा हिस्सा ख़त्म करने के बाद मौलम पूरे अफसाने को, पूरी कहानी को जुमात को पढ़ने के लिए देंगे। यहाँ पर हम सरगर्मी करेंगे और उस सरगर्मी में बच्चे हिस्सा लेंगे, यानी मौलम पहले खुद बुलंद ख्वानी कर लेंगे, उसके बाद सरगर्मी में बच्चे पढ़ेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी आज की सरगर्मी की तरफ। सबक की बुलंद ख्वानी करने के बाद जब मौलम कर लें सबक की बुलंद ख्वानी तो वो जुमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करें, दोनों ग्रोह सबक तवज्जो से पढ़ें। बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, मौलम जमात के 2 ग्रोह बना लेंगे। आपने पूरी कहानी को मुकम्मल तवज्जो से खुद पढ़ना है, यानी मौलम से पहले आपने सुननी है पूरी कहानी, उसके बाद खुद पढ़ना है। और इस सरगर्मी में आपने क्या करना है, जो एक ग्रोह है वो सबक के पहले निफ्स के मतन से मुतल्लिका सवालात दूसरे ग्रोह से पूछेगा, जबकि दूसरा ग्रोह सबक के आखिरी हिस्से से मुतल्लिका सवालात पहले ग्रोह से पूछेगा। दौरान सरगर्मी मौलम दोनों ग्रोह के सवालात के सवालात और जवाबात का जायजा लेंगे। दोनों ग्रोह 2 ग्रोह बनेंगे, दोनों ग्रोह जो है सबक को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। पहला ग्रोह पहले हिस्से में से सवालात पूछेगा और दूसरा ग्रोह आखिरी हिस्से में से सवालात पूछेगा। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को अंजाम दें। शाबाश प्यारे बच्चों, यानी आज के इस सबक में आप फ़हम के साथ नज़्म व नसर की इबारत पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देना भी खूब सीख गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके दायरे को काले या नीले दायरे से भरेंगे। ये जो तीसरा और चौथा सवाल है ये हमारा आज के मतन से मुतल्लिक है, यानी आखिरी हिस्से से लिए गए हैं ये सवालात। और ये वाले सवालात बच्चों आप कॉपी पर हल करेंगे और ये सवालात दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। ये जो 3 सवालात है ये भी आज के मतन से ही मुतल्लिक है और ये वाला सवाल बच्चों आप कॉपी पर लिख कर लेकर आएंगे। पहला सवाल अगर तो जुमात में आपके पास वक्त है तो किताब का काम जुमात में कर लें, अगर वक्त नहीं है तो घर जाकर ज़रूर उस काम को मुकम्मल करें और कॉपी का काम तो आपने करना ही घर जाकर है। अब हम एक वर्कशीट भी देंगे आपको कि वर्कशीट में आपने क्या करना है। यह आपकी दरसी किताब में मौजूद एक सरगर्मी है। QR कोड में दिया गया इक़्तिबास आपने बगौर पढ़ना है और सवालात के जवाब देने। ये QR कोड दिया गया, जब बच्चों आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्कशीट मिलेगी। ये वर्कशीट आप जुमात में हल नहीं करेंगे बल्कि मौलम इसे घर के काम के तौर पर देंगे। इस वर्कशीट की इबारत को आप पढ़ेंगे और मुतल्लिका सवालात के जवाबात लिख कर लेकर आएंगे। ये काम भी आप घर जाकर करेंगे ताकि आपको फ़हम के साथ नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देना खूब अच्छे तौर पर आ जाए। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक में। तब तक आप क्या करते हैं, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।